एक गोले की त्रिज्या r है और एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई कितनी है 2r है। गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल करते हैं अब हल। सवाल में दिया है गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या कितनी है बताओ। गोले की त्रिज्या है r, गोले की त्रिज्या कितनी है r है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या दी है आपकी, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी दी है आपकी, इसकी भी याद दी हुई है, ठीक है। अब हम निकालते हैं बेलन की ऊंचाई। क्या निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई दी है आपकी 2r, बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 2r दी हुई है, ठीक है। ये दिए कितनी हो गई। तो गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात पूछा है, क्या पूछा है अनुपात। तो यहाँ लिख लीजिए गोले का आयतन, क्या लिखेंगे हम ऊपर, गोले का आयतन, किसका, गोले का आयतन, और नीचे बटे में हम लिखते हैं बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन। क्लियर, चलिए आगे। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब दोनों की त्रिज्या कैसी है, समान है, तो इसे विस्तार से यहाँ पाई से पाई काट लेते हैं हम, ठीक है, कैंसिल कर देंगे। ऊपर रहेगा आपका 4/3, आर पर क्यू है तो आर को 3 बार लिख लो, ठीक है, गुणा में, और नीचे लिखिए आप आर स्क्वायर, आर को भी 2 बार लिखिए। और यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 2r, बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 2r, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2r, कितनी हो जाएगी 2r, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लीजिए। देखिए ऊपर भी 3r है गुणा में, और नीचे भी गुणा में कितनी है 3r है, ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ऊपर बचेगा आपका 4/3, सही है, और बटे में रहेगा आपका यहाँ पर 2, क्या रहेगा, ये 3 कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ऊपर 4 बचेंगे केवल, तो 3 गुणा 2, नीचे क्या हो जाएगा 3 गुणा 2, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 दूनी 6, ठीक है। 4/6 को 2 से हम क्या कर लेंगे, 4/6 को 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। तो ये आ गया 2/3, और अनुपात हो गया आपका 2:3। तो इस क्वेश्चन का गोले का आयतन और बेलन का आयतन का अनुपात क्या आ गया 2:3। एक बार फिर समझ लीजिए, सवाल कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या कितनी है r है, कितनी है r है, और बेलन की आधार त्रिज्या कितनी है, ये भी r है, और बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 2r। तो गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात हमें निकालना है, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या कितनी है r, बेलन की त्रिज्या कितनी है, ये भी r, और बेलन की ऊंचाई है आपकी कितनी 2r। तो सवाल को हल करते हैं, तो ऊपर लिखेंगे गोले का आयतन और नीचे लिखेंगे बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको विस्तार से लिख लीजिए, 4/3 पाई से पाई क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, आर पर क्यू है तो आर को 3 बार गुणा में लिख लो, ठीक है। आर यहाँ पर स्क्वायर है, आर पर तो 2 बार लिख लो, और एच की वैल्यू कितनी है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 2r, तो इसको हम ले लेंगे 2r, ठीक है। अब नीचे भी गुणा में कितने हैं 3r, ये किससे जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे 3r से। ऊपर बचेगा आपका 4/3, नीचे 2, 3 कहाँ जाएंगे नीचे आ जाएंगे, तो ऊपर 4 बचेंगे, तो नीचे कितना हो गया 3 दूनी 6। तो इस प्रकार आंसर आ गया हमारा 4/6। इसको हम क्या करेंगे 2 से काट लेते हैं, तो ऊपर आ गया 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3, और अनुपात हो गया हमारा 2:3। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2:3।